नमस्कार। स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने पार्ट 2 एग्जामिनेशन फॉर्म 2024 फिलअप करने का जो है वो लिंक एक्टिवेट कर दिया है। तो पार्ट 2 सेशन 22-25 के स्टूडेंट हैं, चाहे आप पार्ट 2 सेशन 21-24 या 20-23 जो है वो आप एक्स रेगुलर स्टूडेंट है, चाहे फिर आप रेगुलर स्टूडेंट है। आपको फॉर्म कैसे भरना है ऑनलाइन पार्ट 2 का, बीए बीएससी बीकॉम जो भी है आप, पार्ट 2 का एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है, पार्ट 2 का एग्ज़ाम फॉर्म भरने में कितना पैसा या फीस लग रहा है, क्या सब डॉक्यूमेंट आपको जो है वो रेडी रखना है, पार्ट 2 का एक्स रेगुलर स्टूडेंट है यानी पिछले सेशन के स्टूडेंट है तो कैसे फॉर्म भरना है, या फिर आप सेशन 22-25 रेगुलर स्टूडेंट है तो कैसे आपको फॉर्म भरना है, ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। आपको लिंक कहाँ मिलेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सारा चीज़ इस वीडियो में आपको जानकारी दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको आना है lnmunotes.in पे। सबसे पहले आपको जो है वो lnmunotes.in इस वेबसाइट पे आना है, ठीक है। वेबसाइट पे आने के बाद आप जो है वो नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आपको LNMU पार्ट 2 एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई जो है वो लिख के यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इस पोस्ट पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। इस पोस्ट पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद अगर ऐड आता है तो इसको यहाँ से आप जो है वो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। कैंसिल करने के बाद जो है ये पोस्ट खुलेगा। पोस्ट खुलने के बाद आपको क्या होगा, यहाँ पे जो भी जानकारी बताया जा रहा है ये सब कुछ यहाँ पे जो है वो लिख दिया गया है। इसको आराम से आप जो है वो पढ़ सकते हैं। 10 तारीख से 25 तारीख तक फॉर्म भराएगा बिना फाइन के साथ। ये सारा चीज़ जो है वो यहाँ पे लिख दिया गया है। और फॉर्म भरने में पैसा कितना लग रहा है, तो सबसे पहले बात क्लियर कर लेते हैं कि अगर आप जनरल BC 2 है, जनरल है या BC 2 है, तो आपको जो है वो 430 से 480 तक ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो है वो फ़ी लगेगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यूनिवर्सिटी को जमा होगा इतना पैसा, ठीक है। अगर आप दुकान पे जो है वो फॉर्म भरवाने जाते हैं तो 100 रुपया जो है वो एक्स्ट्रा लेता है वो फॉर्म भरने का, ठीक है। लेकिन फॉर्म भरने का जो है वो चार्ज 480 तक हो सकता है। 430 से 480 तक है किसका, आपको जनरल और BC 2 का। चाहे आप गर्ल्स है चाहे आप बॉयज़ है, लड़का लड़की दोनों के लिए फ़ी है, ठीक है। उसके बाद चाहे आप एक्स रेगुलर है या फिर रेगुलर स्टूडेंट है तो भी आपका फ़ी इतना ही रहने वाला है, ठीक है। EBC BC1 SC ST के लिए 250 से 300 तक, 250 से 300 तक के बीच में आपका जो है वो फ़ी रहेगा। 250 से शुरू होगा, 300 तक जो है वो आपका फ़ी रहेगा। EBC या फिर BC1 कहिए या फिर SC और ST, लड़का या लड़की दोनों के लिए इतना फ़ी जो है वो रखा गया है। आप यहाँ से नोट कर लीजिए। दुकान पे भरवाते हैं तो 100 रुपया इससे जो है वो एक्स्ट्रा लगेगा। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा आपको। तो सबसे पहले लॉगिन करने के लिए आपको अपना यूनिवर्सिटी का रोल नंबर चाहिए होगा, जो कि आपको पार्ट 1 का एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। अगर आप जो भी सेशन है आपका उसमें जो है वो एडमिट कार्ड जो पिछला एग्ज़ाम का है उसमें आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के जो है वो लॉगिन करना है। तो मोबाइल नंबर चाहिए होगा जो आपने पहले एग्ज़ाम फॉर्म भरा हुआ है, उसमें जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसी मोबाइल नंबर से आपको क्या करना है, लॉगिन करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड में। तो फ़ोटो और सिग्नेचर जो है वो अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है यानी आप 22-25 के स्टूडेंट है, सेशन 22-25 के स्टूडेंट है, तो आपका फ़ोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड किया ही हुआ है। अगर आपको चेंज करना है तो दूसरा फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं बदलना है, वही फ़ोटो रखना है, तो वही फ़ोटो आप जो है वो रख सकते हैं। उसमें आपको कुछ अपलोड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो है वो एक्स रेगुलर स्टूडेंट है, जो सेशन 21-24 के स्टूडेंट है या फिर सेशन 20-23 के स्टूडेंट है, जो पिछले सेशन के स्टूडेंट है, उनका फ़ोटो और सिग्नेचर जो है वो आप नया वाला जो है वो अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। फ़ोटो और सिग्नेचर नया वाला अपलोड कर लीजिएगा और बाकी कुछ अपलोड करने के लिए आपको नहीं कहा जाएगा। बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट आपको चुनना नहीं पड़ेगा, सब्जेक्ट पहले से फॉर्म में चुना ही हुआ है। आपको सब्जेक्ट में जो है वो कुछ सिलेक्शन नहीं करना है, सब कुछ फॉर्म जो है वो पूरा भरा ही हुआ है। आपको सिर्फ चेक करना है, फॉर्म पूरा भरा ही हुआ है, आपको सिर्फ चेक करना है और पेमेंट करना है, चेक करना है और पेमेंट करना है। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं तो बदल लीजिए, नहीं तो आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको जो है वो क्या करना है, फॉर्म भरना है, चेक कर लेना है और पेमेंट कर लेना है, ठीक है। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको लिंक पे आना है, इस लिंक पे, ठीक है। और ये लिंक आपको जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। आप नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है LNMU पार्ट 2 एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप लिंक 2024। तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा। इस पर आपको जो है क्लिक करने के बाद फॉर्म खुल जाएगा, या फिर जो टेबल बना हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है LNMU ये पार्ट 2 एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप लिंक, तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो जो है वो पार्ट 2 का एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है वो लॉगिन करके चेक कर लेते हैं कि कैसे आपको जो है लॉगिन करना है। उसके बाद आपको जो है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट या फिर क्या क्या डिटेल जो है वो दिखाया जा रहा है। तो
क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पे आपको क्या करना है, आप रेगुलर है यानी 22-25 के स्टूडेंट है तो इसको सेलेक्ट कीजिएगा, और पिछले सेशन के स्टूडेंट है दोबारा पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, दोबारा पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एक्स रेगुलर स्टूडेंट सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो एक्स रेगुलर स्टूडेंट चाहे रेगुलर स्टूडेंट जो भी है आप उसको जो है आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आप रेगुलर स्टूडेंट है, चाहे आप एक्स रेगुलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, सॉरी यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल के जो है वो क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। तो हम लोग डिटेल डाल के उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करके जो है वो आगे बढ़ते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म जो है वो खुल जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद आपको क्या करना है, बेसिक डिटेल चेक कर लेना है। सारा डिटेल जो है वो भरा ही हुआ रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। जेंडर चूज़ करना रहेगा तो जेंडर चूज़ कर लीजिएगा, यहाँ पे मेल फीमेल। ठीक है, मेल फीमेल जो है वो चेंज जो है वो चूज़ करना रहेगा, चूज़ कर लीजिएगा। बाकी सारा डिटेल जो है वो भरा ही हुआ है, उसको आपको चेक करना है। प्रोग्राम डिटेल पे आते हैं, तो प्रोग्राम डिटेल यानी सब्जेक्ट का जो भी डिटेल है या फिर कॉलेज वगैरह का जो भी डिटेल है आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा। सब्जेक्ट वगैरह जो है वो चूज़ करने का आपको नहीं, मतलब सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, सब चीज़ जो है वो भरा ही हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फ़ोटो सिग्नेचर पे जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। फ़ोटो सिग्नेचर अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर लीजिए, दोबारा अपलोड कर लीजिए, और अगर नहीं करना है तो जो भी अपलोड किया हुआ है रेगुलर स्टूडेंट के केस में उसको जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं, उसी को आगे बढ़ा सकते हैं प्रोसीड पे क्लिक करके। उसके बाद अगर आप एक्स रेगुलर स्टूडेंट है तो जो है वो फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर लीजिएगा। तो देखते हैं आगे। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे जो है वो क्लिक करना है। तो इस पे आपको क्लिक करने के बाद जो है वो फॉर्म जो है वो फिलअप हो जाएगा और पेमेंट जो है वो करने को कहा जाएगा। उसके बाद आपको क्या कर जो है वो पेमेंट करने को कहा जाएगा। तो पेमेंट आप जो है वो कर दीजिएगा, चाहे आप जो है वो कार्ड से कर सकते हैं, एटीएम कार्ड से कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है उससे आप जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कितना लगेगा आपको बता दिया गया है। डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, तो डॉक्यूमेंट में आपको जो है वो अपलोड कुछ नहीं करना पड़ता है। फ़ोटो सिग्नेचर चेंज करना चाहते हैं तो आप अपलोड कर लीजिए, और जो पहले से अपलोड है अगर वही रखना चाहते हो तो कुछ जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपका जो है वो, अगर आप एक्स रेगुलर स्टूडेंट है, अगर आप पिछले सेशन के भी स्टूडेंट है तो आपको जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है वो सब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे पहले से सेलेक्ट किया हुआ रहेगा। जो सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है वो पहले से सेलेक्ट किया हुआ रहेगा। आपको कोई कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए थे वो सब्जेक्ट यहाँ पहले से दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, पहले से सब कुछ सेलेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जामिनेशन फॉर्म पार्ट 2 का। तो अगर इस फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आता है या फिर आप जो है वो फॉर्म भरने के लिए जो है वो कोई जानकारी और जो है वो जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। और हाँ, ये फॉर्म अगर आप भरते हैं तो आप जो है वो अपना लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर वगैरह का इस्तेमाल कीजिएगा। मोबाइल से जो है वो कुछ ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं होगा, मोबाइल में कुछ ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं होता है। हो सकता है आज या कल में के बाद जो है वो अपडेट किया जाएगा। फिलहाल मोबाइल के लिए ज़्यादा ऑप्शन, जो मेन्यू का ऑप्शन होता है प्रिंट वगैरह का, वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले अपडेट में, अगले वीडियो में LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।